नाम है नैनसू, तो क्या अंधे व्यक्ति का नाम अगर नैनसू का आप रख दोगे क्या उसको आँख में? का अर्थ होता है मेहमान। मेहमान 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन शिक्षा मंत्री हो, उच्च शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, डीपीआई के बाहर निकल के बात करें ना मीडिया खुल के। जो हम नए अतिथि शिक्षक है, बेरोजगार है हम भी, तो हमें भी इस भर्ती में मौका दिया जाए। मतलब अपने आप को आप मानते हैं कि मेहमान है आप? नहीं, हम मेहमान के कड़ी निंदा करता हूँ, कोई स्वागत नहीं करता। ऐसे शब्द जो आदमी बोलना नहीं जानता, मीडिया के सामने, जनता के सामने क्या रहा है, प्रदेश के सामने नशा कर लेते हैं। क्या कह दिया जाए उनको कि क्या होता है, क्योंकि 4 दिन। नमस्कार, आप अनोखी आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। कर्ज के बोझ तली दबी मोहन सरकार की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। एक और जहां 2018 के चयनित शिक्षक अपनी भर्ती को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उसी में 2023 भी शामिल है। लेकिन अब मोहन सरकार के शिक्षा मंत्री ने जो एक बेतुका बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान जो दिया है, उसको लेकर एक बार फिर अतिथि शिक्षक सहित तमाम शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना था कि अतिथि हो का मतलब मेहमान होता और मेहमान की तरह रहो। जहां आज इसी आक्रोश को लेकर तमाम शिक्षक डीपीआई के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, मेरे पीछे देख पा रहे हैं। इनसे हम सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ विषय है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। बताइए सर। शिक्षा मंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया कि मेहमान हो, घर में कब्जा करोगे क्या। माननीय शिक्षा मंत्री जी बता दें कि मेहमान क्या होता है। 17 वर्ष का कोई मेहमान होता है क्या? किसी व्यक्ति का आप नाम भगवान रख दो, क्या भगवान हो जाएगा? एक कहावत आपने सुनी होगी कि आंख से अंधे नाम है नैनसू, तो क्या अंधे व्यक्ति का नाम अगर नैनसू का आप रख दोगे क्या उसको आंख मिल गई, उनको दिखना शुरू हो गया? तो जो नाम हमें मिला है वो आपने दिया है। पहली बात तो आप अपने विभाग को देखिए, आप बड़े गर्व से कहते हो कि स्कूलों में विद्यार्थी नहीं है इसलिए हम शिक्षक को अधिशेष निकाल रहे हैं। कमी किसकी है? आपके विभाग में बैठे हुए कर्मचारियों की, क्योंकि सरकारी स्कूलों में 3 महीने बीत चुके हैं, परीक्षाएं शुरू हो गई, पर आप शिक्षक नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हो। जब बच्चे को शिक्षक नहीं मिलेंगे, शिक्षा नहीं मिलेगी, तो वो सरकारी स्कूलों में क्यों पढ़ेगा? आप प्राइवेट स्कूलों की तुलना करते हो कि हम प्राइवेट के साथ मिल के काम करेंगे, आने वाले समय पर सब स्कूलों को बंद कर देंगे। ये आपके बयान है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। मीडिया में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला था कि आगामी समय पर हम मात्र 1000 स्कूल चलाएंगे और सभी स्कूलों को बंद कर देंगे। ये आरटीई नियम का गाना गाते रहते हैं ना, इनको पता ही नहीं शायद आरटीई नियम क्या कहता है। आरटीई नियम कहता है कि हर 3 वर्ष में भर्ती करो, हर 1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल, हर 3 किलोमीटर में से माध्यमिक स्कूल और हर 5 किलोमीटर में हाई स्कूल और हर 10 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी स्कूल होना अनिवार्य है। जब आप आरटीई नियम का गाना गाते हो तो फिर आप स्कूल बंद कैसे कर सकते हो? और बड़े ताव से कह रहे हो कि सर स्कूलों में पद ही नहीं खाली हैं। मैं देता हूँ सबूत, 90,000 पद खाली हैं वर्तमान में। और भले अब आप ये बच्चों को संख्या कम कर दो, जब आप व्यवस्था नहीं कर पाओगे। वर्तमान सत्र में 2000 सरकारी स्कूलों में एक एडमिशन नहीं हुआ पहली कक्षा में। किसकी गलती है? क्योंकि आपने नियम ऐसे बनाए। आप देख रहे हैं 56 दिन हो गए। 24 जुलाई को एक आदेश जारी हुआ था कि स्कूलों में अतिथि शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। 24 जुलाई को, आज 20 सितंबर हो गए हैं, अभी भी इनका पोर्टल सही ढंग से चल नहीं पा रहा है। यहाँ पे मदारी और बंदर का खेल चल रहा है। छूमंतर करो, पोर्टल में कुछ भी हो गया। आप किससे फिर जुड़ेंगे? लगातार आप लोग संघर्ष कर रही हैं, मैं देख रहा हूं पिछले, हमको लगता है लंबे समय से चल रहा है। कहाँ कमी रह जाए? सरकार क्यों नहीं आप लोगों की मांग पूरा कर पा रही है? हम लोगों में कमी नहीं, कमी सरकार में है। सरकार कुछ ना कुछ से दोष हम लोगों पे मढ़ देती है। जैसे अभी 30% का दोष हम लोगों पे मढ़ दिया। जब आप नियुक्ति नहीं देंगे तब हम बच्चों के स्कूलों में कैसे पहुंचेंगे? और जब तक पहुंचेंगे नहीं, जब तक पढ़ाएंगे कैसे? काम अतिथि शिक्षक करता है, नाम परमानेंट टीचर का होता है। अतिथि शिक्षक 10:30 पे स्कूल पहुंचेगा और 5:30 पे छुट्टी होती है। उसमें आप प्यून का भी काम करवा लीजिए, बाबू का भी काम करवा लीजिए, कंप्यूटर भी चलवा लीजिए, पढ़वा भी लीजिए, और फिर उसके बाद जब लंच होगा तो गेट पे भी खड़ा कर देते हैं। सारे काम हमसे करवाने के बाद भी आप कहते हैं अतिथि शिक्षकों में कमी है। तो किस चीज की कमी है? मैं माननीय महोदय से पूछना चाहूंगी कि क्या कमी है हम लोगों में। और दूसरी बात, इन्होंने हम लोगों को बोला है अतिथि, तो मैं सबसे पहले अतिथि शब्द को परिभाषित करूंगी कि यदि अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। मेहमान 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन, ज्यादा में 1 महीना। 1 महीने के बाद यदि वो हमारे घर में रहता है तो वो परिवार का सदस्य हो जाता है। तो लगभग हम लोग 17 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। 17 सालों से विद्यालय में व्यवस्थाओं को जो चीजें आप हमें बता रही हैं, ये बात जो शिक्षा मंत्री ने कहा, उनको बताने का प्रयास नहीं किया कि हम लोग मेहमान नहीं, अब आपके परिवार के सदस्य बन चुके हैं, तो हम लोगों की मांगे पूरी कीजिए। हम लोगों ने उनको बताने का बहुत प्रयास किया है और लगभग हम लोग इसको, जब तक वो हमसे माफी नहीं मांगते हैं तब तक हम लोग लगभग उनको बताते रहेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन करते ही रहेंगे।
देखिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भी भुनाने का प्रयास किया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक अभियान अभी बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अब जो भी कांग्रेस व एनएसवाई तमाम कार्यकर्ता वो विद्यालयों में जाएंगे, जो अतिथि शिक्षक हैं उनका चरण पूजन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। और साथ ही उन्होंने मोहन सरकार से भी कहा है कि अतिथि शिक्षकों को लेकर जो भी आपके मंत्री ने बयान दिया है वो माफ़ी मांगे। हालांकि अभी ऐसा कोई माफ़ी किसी ने मांगा नहीं है, जिस कारण से लगातार शिक्षकों में आक्रोश है। और भी हमारे साथ तमाम लोग हैं। आप क्या कहें, कहाँ से आए हुए हैं आप? सर, मैं ग्वालियर से आया हूँ और कल जैसे ही उन्होंने अतिथि शिक्षकों के 50 अंक बढ़ाए और फिर 2 घंटे बाद 50 अंक किए, आखिर इनका क्या मोटिव है? ठीक है, ये समस्या है। और प्रमुख समस्या ये है, जैसे मैं चाहता हूँ, मैंने टीईटी पास किया और जितने भी अतिथि शिक्षकों टीईटी पास किया है, ठीक है, वो एक मतलब गवर्नमेंट की निश्चित योग्यता को तो धारित करते हैं ना, तो उनके स्कोर कार्ड में उतने नंबर जोड़े जाएं जो उन्होंने मतलब एग्जाम में अचीव किए हुए। उसके बाद भी हम लोगों की सर चॉइस फिलिंग हो चुकी है। 4-5 दिन में स्कूल भेजा जाए ताकि 4-5 महीने पढ़ा के मतलब टीचर स्टूडेंट्स लोगों का अच्छा सिलेबस कंप्लीट करवा सकें और अच्छा एग्जाम, अच्छा रिजल्ट दे सके। बस ये प्रमुख मांग है। दूसरी मांग ये कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है हम लोग गलती करें तो गवर्नमेंट हमारे सामने आए ना, मीडिया के सामने बात करे ना, हम चले जाएंगे, फिर वो शाम को बयान देंगे। आज शाम तक में यहाँ डटे हैं, शिक्षा मंत्री हो, उच्च शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, DPI के, बाहर निकल के यहाँ बात करें ना मीडिया खुल के सामने। ठीक, कल हम उनके मैसेज पढ़ेंगे यूट्यूब पे, फेसबुक, उस पर, फिर हम क्या परसों लौट के आएंगे? ग्वालियर से यहाँ तक आने का 700 रुपये लगता है सर। ठीक है, हम चाहते हैं कि आज हम शाम तक हैं और मंत्री जी यहाँ आ जाएं। हम मेहमान हैं या नहीं है वो हमारे सामने कहें, हम सामने सर उनसे निवेदन कर लेंगे, हम प्रदेश में भी रहें या चले जाएं। ठीक है, हम 15 साल से बीजेपी को जिता रहे हैं तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि वो भी हमारा ख्याल रखें। क्या सिर्फ लाडली बहना का ही ख्याल रख रहे हैं? ठीक है, उसको मतलब 1000 रुपये दे के हर माँ बहन बेटी का विकास कर रहे हैं, उस माँ बहन बेटी के बच्चे को नौकरी नहीं देना चाहते। ये दीदी भी बोल रही है 17 साल से अति शिक्षक है, क्या इन्हें जितना वेतन मिल रहा है इन्होंने शायद मुझे लगता है 2 या 2,500 रुपये से किया, इनका परिवार चल रहा है क्या? ठीक है, उनके ड्राइवर की सैलरी कितनी होगी सोच रहे हैं शिक्षा मंत्री कभी? मतलब आज तक ये मेहमान ही है, मतलब इनके लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं कर पाई। हो सकता है 15 दिन के बाद ट्रांसफर पॉलिसी आ जाए और इनको घर पे बैठा दिया जाए और 3 महीने के बाद जो टीचर आ जाए, 3 महीने इन्हें पढ़वा लिया, अब दूसरा टीचर आए वो रिवीजन करवाएगा। एक मेंटल भी होता है, जिस टीचर ने आधे सिलेबस करवा दिया वही आगे बढ़ाए। ठीक है, अब ये हट जाएंगे, दूसरा आ जाएगा, फिर वो बच्चे रिजल्ट दे पाएंगे क्या? रिजल्ट दे पाएंगे? एक चॉइस फिलिंग में ये भी होना चाहिए, अगर इन्हें उस विद्यालय से हटा दिया गया जहाँ नियमित शिक्षक आए, इन्हें 5 दिन के अंदर दोबारा चॉइस फिलिंग का अवसर मिले या दूसरे विद्यालय में पहुंचे। जैसे अतिथि विद्वानों के लिए व्यवस्था है, अतिथि विद्वानों के लिए व्यवस्था है। होता क्या, आज 50,000 टीचर नियुक्त हो गए, ट्रांसफर पॉलिसी आ रही, 15 दिन के बाद 50,000 बाहर कर देंगे। आप मिनिमम जो लोगों को भर्ती कर लिया जाएगा सर। हाँ नहीं, मैं क्या मोटिव है मैं बता रहा हूँ। 15 दिन बाद ट्रांसफर पॉलिसी आ जाएगी, 15 अक्टूबर से पहले 25 से 30 या 50,000 अतिथि शिक्षक घर बैठ जाएंगे, लगभग 10-12 हजार रुपए जोड़ लो और ट्रांसफर मतलब तो इस विद्यालय से उस विद्यालय ना, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे मैं एक स्कूल नंबर 1 में पढ़ा रहा हूँ अतिथि शिक्षक के रूप में, अब ट्रांसफर पॉलिसी आ रही है, स्कूल नंबर 2 में कोई टीचर है, उसे लगता है हमें स्कूल नंबर 1 में जाना है, वो हमारे घर के पास है, तो वो चॉइस फिलिंग के द्वारा वहाँ पहुँच जाएगा, हम अतिथि टीचर हट जाएंगे। ऐसे लगभग 30-40 हजार टीचर हट जाएंगे 15 अक्टूबर से पहले अगर ट्रांसफर पॉलिसी आई। और क्या चाहते क्या है सरकार से? चाहते ये है कि हमारा 12 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट हो फिक्स हो, अगर किसी नियमित टीचर आता है हमें हटाया जाता है तो हमें 5 दिन के अंदर चॉइस फिलिंग का अवसर दो कि जहां से वो टीचर आया वहां हमें भेजा जाए। ठीक है, हमें भी रोजगार चाहिए, वहां कम से कम भेजा जाए, ये सुविधा हमें दीजिए। और 5 दिन के अंदर ही, जैसा कि कॉलेज स्तर पर होता है अतिथि विद्वानों के लिए। ठीक है, एक तो ये मांग भी है, नहीं तो हमारी क्या 15-20 दिन की नौकरी है बस। और ऐसे 40-50 हजार जो अतिथि शिक्षक है वो घर बैठ जाएंगे और 10-15 हजार रुपए के 20 से का सैलरी दो तो कम से कम मुझे लगता है 4-5 हजार करोड़ रुपए, 400-500 करोड़ रुपए इनका बच जाएगा बस। और कोई पॉलिसी नहीं, पढ़ाना नहीं चाहते। देखिए ये कह रहे हैं कि लगते ही नहीं इनको प्रोसेस में आग लगना चाहिए। ये प्रोसेस मई-जून में क्यों नहीं होनी चाहिए? और ट्रांसफर पॉलिसी का ये नियम बने, क्या तो जुलाई में हो या अप्रैल में हो, 20 सेशन में ट्रांसफर नहीं होते टीचर्स के। देखिए ये कह रहे हैं कि हम लोग कहाँ से, बताया कि ग्वालियर से आए हैं, तमाम जो शिक्षक खड़े हैं, कोई ग्वालियर से आया है, कोई भिंड से आया है, कोई जबलपुर से आया है, कोई सीधी से आया है, कोई रीवा से आया है, कोई सिंगरौली, तमाम जगह से लोग आए हैं। कह रहे हैं कि शाह सरकार हम लोग को आने के लिए किराया भी लगता है, इनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती, परेशान होते हैं, इसलिए इनकी मांगे कह रहे हैं हम लोग की मांग पूरी की जाए। आपसे जुड़ना, क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम विष्णु शर्मा, मुरैना से आया हूँ। आपकी क्या मांग है? हमारी ये नई भर्ती करा रहे हैं तो जिसमें पात्रता परीक्षा जो पास है उसके जितने नंबर हैं उतने नंबर जोड़े जाएं उसमें। और
ये शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है वो गलत ही है। और इसके बीच में क्या किया है इन्होंने, जो नई भर्ती आनी चाहिए थी तो प्राइमरी में 2022 का आंकड़ा है गवर्नमेंट का ही, 1,25,000 जगह खाली हैं। उस पर नई वैकेंसी निकाली जाए और 3 महीने के अंदर पूर्ण की जाए, 1,10,000 पे वैकेंसी निकाली जाए। आप क्या कहोगे? जी, मेरा नाम नीरज पवार है, मैं राजगढ़ जिले से आया हूँ। सबसे पहले तो अपने रविकांत भैया ने ये पूर्व अनुभव टीचर है तो हम उनकी बात को काट नहीं रहे। बाकी हमारा कहना ये है कि जो हम नए अतिथि शिक्षक है, बेरोजगार है हम भी, तो हमें भी इस भर्ती में मौका दिया जाए। हमारा अभी 30 नंबर जोड़े हैं इन्होंने टीईटी परीक्षा के, और इनके पहले 4 नंबर जुड़ रहे थे, कुल 5 सेशन के 20 नंबर। लेकिन अभी कल 6 या 6:30 बजे के करीब इन लोगों के 10 अंक प्रतिवर्ष दे दिए गए, जिससे जो टीईटी क्वालिफाई है उसको योग्यता में कमी आई है। हाँ, तो इसमें क्या हम भाग नहीं ले पाएंगे अति शिक्षक में, तो हमारा जितने अंक पात्रता परीक्षा में आए उस हिसाब से अंक दिया जाए। और ये डीपीआई भी कम से कम 4 तारीख से इन्होंने भर्ती का प्लान बनाया, लेकिन ये तारीख के ऊपर तारीख दे के पूरा ये सितंबर खत्म कर देंगे सर। अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। ठीक है, आप काफी वरिष्ठ दिख रहे हैं, आप भी शिक्षक हैं। सर बिल्कुल, मेरा नाम सियाराम कटारे है, शिवपुरी जिले से हूँ। अच्छा। आदरणीय, मैं ये बात कहना चाहूँगा, 2008 से मैं कार्यरत हूँ और जो अतिथि शिक्षक के रूप में, अतिथि शिक्षक के रूप में वर्ष 2008 से आज दिनांक तक कार्यरत हूँ। और जो हमारे संघ ने जो बिंदु से जो मांग की है, जो बिंदु दिए हैं, उन बिंदुओं पर जो हमारे संघ ने चर्चा की है वो चर्चा हमारी सार्थक होना चाहिए। और जो संघ निर्णय लेगा, हम तन और मन और धन तो हमारे पास है नहीं, और संघ के प्रति खरे उतरेंगे, ये हमारा बिल्कुल। मंत्री की इस बयान को कैसे देखते हैं आप, जो बोले हैं कि अतिथि हो, मेहमान हो, घर में घुसने का, कब्जा करने का प्रयास? आदरणीय मंत्री जी से हम निवेदन करना चाहते हैं, उनके शब्दों का, उन्होंने शब्द किए हैं, हम उनके शब्दों का स्वागत करते हैं, लेकिन उनको ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। आदरणीय, हम 16 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, 14 साल से काम कर रहे हैं। मतलब अपने आप को आप मानते हैं कि मेहमान है आप? नहीं, हम मेहमान के स्वागत उनकी बातों, मैं उनके शब्द का स्वागत कर रहा हूँ। क्यों? हम शिक्षक की भाषा है हमारी, हम उनको गलत नहीं कह रहे हैं। हमारी शिक्षक की यह भाषा है कि आपके शब्दों का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, लेकिन हम आपके मेहमान नहीं है। हमारा कब्जा पूर्णतः शिक्षा विभाग पे है और हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग करेंगे। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अतिथि शिक्षक उनकी विवाही परीक्षा ली जाए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर, तो विवाही परीक्षा होगी तो उसमें बहुत कुछ निर्णय हो जाएगा, जिसका डीएड बीएड है, क्या है क्या नहीं, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि विवाही परीक्षा होना चाहिए। सर, शिक्षा मंत्री जी ने जो अभी बयान दिया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, कोई स्वागत नहीं करता। ऐसे शब्द जो आदमी बोलना नहीं जानता, मीडिया के सामने, जनता के सामने क्या रहे, प्रदेश के सामने क्या रखे, मैं उसके शब्दों की बिल्कुल घोर निंदा करता हूँ। और आगे से बड़े शब्दों को तोल मोल के बेचे, और हम लोग भी बहुत पढ़े लिखे हैं, बस राजनीति में नहीं है। और वो दिन भी हो सकता है दूर नहीं हो, हम सब इतने बेरोजगार हो जाएं, कहाँ जाए ना, पॉलिटिक्स में आ जाएंगे सर, चुनाव लड़ेंगे सर। हो सकता है अगर सिस्टम ऐसा ही चला तो हम पढ़े लिखे युवाओं को इस सिस्टम को सुधारने है तो राजनीति में आना पड़े सर। अच्छे नेताओं की भी जरूरत होती है। आखिर अच्छे नेता होते ना तो आज हम सब लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता। ये दीदी 18 साल से पढ़ा रही है, 2-2 हज़ार रुपये में नौकरी की है, आज 3 महीने निकल चुके, टीचर स्कूल में नहीं पहुंचे, त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट हो पाई, कैसे रिजल्ट बनेगा सर? अच्छे नेताओं की आवश्यकता है, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए ना सर। ठीक है, अब 15 दिन बाद ट्रांसफर पॉलिसी हो रही है, अतिथि शिक्षक ये रूम में काम कर रहे हैं, ये हट जाएंगे सर, और फिर दोबारा ने चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा सर। लाडली बहना भी आप हैं, कभी मोहन सरकार या उनको चिट्ठी पत्र लिखकर, ईमेल मैसेज के माध्यम से आपने नहीं बताने का प्रयास किया कि मामा हमारा भाई कहती उनको तो हमारा भी दर्द सुनिए, ऐसी पीड़ा है? मामा ने पहली चीज़ तो ये है कि मैं लाडली बहना हूँ नहीं, क्योंकि जब मैं फॉर्म भरने गई थी तो मेरा कुछ प्रॉब्लम के कारण वहाँ से फॉर्म निरस्त कर दिया गया था, तो मैं उस लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है। उसके बाद लाडली बहना में मेरा नाम नहीं है। नाम नहीं है, लेकिन प्रदेश की जितनी महिलाएं हो सबको वो बहन मानते हैं, उस दृष्टि से भी आप मान लीजिए बहन है। ठीक है, अगर मैं बहन मानती हूँ तो मैं मामा से ये कहना चाहूंगी, तो क्या अतिथि शिक्षक बहनें हैं, वो उनकी बहनें नहीं है? वो भी तो उन्हें मामा, उनके बच्चे उनका मामा बोल रहे हैं, हम लोग भी उन्हें मामा बोल रहे हैं, हम लोग के प्रति उनका कोई दायित्व नहीं बनता। आज उन्होंने महापंचायत की थी, महापंचायत में जो भी घोषणा की, वर्तमान सरकार कह रही है कि उन बातों को भूल जाइए। मतलब क्या आपने, मतलब हमारे जो पुराने मुख्यमंत्री जी थे, शिवराज जी जो थे, उनको दूध में से मक्खी जैसा निकाल के फेंक दिया? क्या मैं पूछना चाहूंगी वर्तमान सरकार से, क्या उनका कोई दायित्व नहीं बचा? अब वो हमारे आपके विभाग के कोई कर्मचारी नहीं है, उनको उठा के दिल्ली में पटक दिया। अब उनको आपकी उनके शब्दों का आपके लिए कोई तोलमोल नहीं है क्या? मैं पूछना चाहूंगी मोहन सरकार से। शिवराज मामा मतलब याद आ रहे हैं आपको?
बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक अगर शिवराज मामा होते तो हम लोग अभी तक अपनी अपनी नौकरी कर रहे होते। अगर आज हम लोग बेरोजगार हो गए हैं तो मोहन सरकार के कारण ही हुए हैं, नहीं तो हम लोग को जैसे ही 5 अगस्त आते थे और हम लोग अपनी अपनी विद्यालयों में पहुंच जाते थे। जुलाई में नहीं बुलाते थे, लेकिन 5 अगस्त तक हम लोग की ज्वाइनिंग हो जाती थी। ये कह रहे हैं कि शिवराज मामा इनको याद आ रहे हैं, आप कितने विचारों से इनके सहमत हैं? 10 तारीख को आंदोलन हुआ था, डेलीगेशन में मैं खुद गया था शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए। जब हमने बात रखी कि आपके ही मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमें बुलाया था, लाखों करोड़ रुपए खर्च किए थे उसके लिए, सरकारी पैसे खर्च हुए थे, सरकारी पैसे खर्च हुए थे। और सरकारी पैसे खर्च होना यानी कि सरकार की ओर से कार्यक्रम होना, आपने चुनावी वादे कर दिए। जब मैंने वो बात रखी कि माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा था ये बात को, आपके ही मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा पुरानी सरकार थी, जो उन्होंने कहा वो भूल जाओ, वर्तमान में क्या हो रहा है उसको याद करो। ये सच्चाई। ये किसके शब्द थे ऐसे जो शिक्षा मंत्री जी के शब्द थे। अच्छा। मैं खुद वहाँ था, अच्छा, क्योंकि डेलीगेशन में मैं खुद गया था, साथ में प्रदेश सचिव हूँ मैं। और डेलीगेशन में लोग 5 लोग गए थे। जब हमने अपनी बात रखी, उनको हमने दिया 12 महीने का कार्यकाल और जो पात्रता परीक्षा होने वाली, कहा कि जो पुराना बात हुआ उसको भूल जाओ, नई बातों पे बात करो। नई बातों पे क्या बात हुई थी? जो अभी वर्तमान समस्याएं हैं उसको लेकर उन्होंने बात किया। बस फिर ऐसा बयान क्यों? अब पता नहीं कौन सा नशा कर लेते हैं, क्या नशा कर लेते हैं, क्या कह दिया जाए उनको कि क्या होता है। क्योंकि 4 दिन पहले वो अच्छे से बात कर रहे थे, हमें बिठाया, साथ में चाय पी, बोले कि हम आपके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, आपके कारण स्कूल चल रहा है। और बाहर आके ये बयान दे रहे हैं, जो भाई बोल रहे हैं कि आगे सामने बात करो, आप सामने कुछ और बोलते हो, पीठ पीछे कुछ और बोलते हो। नशा करते हैं कह रहे हैं कि ये आदरणीय भाई ने जो बताया वो सत्य होगा। हाँ, वो जाते हैं, मैं जाता थोड़ी हूँ। किसका नशा करते हैं? कहीं सत्ता का तो नशा नहीं है। हाँ बिल्कुल, सत्ता का नशा ही है उनके लिए कि आज अगर वो पद पर बैठे हुए हैं तो वो जनता ने बिठाया है। जनता ने अगर बिठाया है तो जनता गिराना भी जानती है। अभी कहाँ गिराएगी? अभी तो चुनाव बहुत दूर है। अभी देखिए, मैं महोदय जी को बताना चाहूंगी कि अतिथि एक ऐसे व्यक्ति हैं, अतिथि शिक्षक जो हैं वो सरकार बनाना भी जानते हैं, सरकार गिराना भी जानते हैं। अगर उन्हें याद हो तो हम लोगों ने कांग्रेस सरकार बना भी दी थी और गिरा भी दी थी, इसीलिए वे आप लोगों ने गिरा दिया सरकार। सिंधिया जी का बयान सुना होगा आपने। सिंधिया जी ने कहा था कि मैं आपके लिए तलवार और ढाल बनूंगा। और अब तो सिंधिया जी भाजपा में आ गए भैया, अब तो सुनवाई हो जाए आपकी, फिर क्यों नहीं जाते? अब बोलते ही नहीं है वो। वही तो प्रॉब्लम है ना, कि जब तक वो विपक्ष में रहेंगे बात करेंगे। यही शिवराज सिंह चौहान जी, यही नरोत्तम मिश्रा जी, जब हमारा आंदोलन सार्वजनिक पार्क में अगर आप आए होंगे, 3 महीने हमने आंदोलन लगातार किया था। भारी सर्दी में, बरसात भी हो रही थी, छोटे बच्चे थे हमारे बहनों की, और हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। यही शिवराज सिंह चौहान जी, यही नरोत्तम मिश्रा जी हमारे मंच में आते थे और कांग्रेस सरकार को कोसते थे कि आपने जो वादा किया है उसे पूरा करो। फिर सिंधिया जी ने सरकार की, हमें जहाँ तक जानकारी है, वर्तमान मुख्यमंत्री ने एक पत्र भी साथ कमलनाथ को लिखा था आप लोगों के नियमितीकरण। हाँ, शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था नियमितीकरण को लेकर, इनको नियमित कर दो, संविदा कर दो। जब वही बात तो वही मैं कर रहा हूँ ना, कि जब तक पद में नहीं रहते ये तो बड़ी बड़ी बातें ढाकते हैं। कांग्रेस सरकार की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस भी आज पद में नहीं है, बड़ी बड़ी बात कर रही है। जब सरकार में थी कहा था 3 महीने में आपका नियमितीकरण करेंगे। 3 महीने तक आंदोलन हमने किया, कोई मिलने तक हमसे नहीं आया। जब और यही बीजेपी वाले सब हमारे मंच में आके बकायदे कमलनाथ को कोसते थे। जैसे ही मुख्यमंत्री सिंधिया से कभी अभी तो कोई शायद आप लोगों के प्रतिनिधि कहाँ कल ही मिले सिंधिया जी से, वो बोले हम बस, मैं क्या बोल रहा हूँ कि पद में आने के बाद ये भूल बात करता हूँ, देखता हूँ, सो ये बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से, आपकी बातें करेंगे, रखेंगे। तो ये तमाम देखिए शिक्षक हैं जो अपनी पीड़ा व्यक्त करें, डीपीआई के सामने खड़े हैं। ये लगातार ये लोग आते रहते हैं और अपनी मांग सरकार तक रखते हैं, लेकिन सरकार न जाने क्यों इनकी बातों पर विचार नहीं कर रही है। इन्होंने कहा कि हमने पिछले बार सत्ता भी बदल दी थी। सिंधिया का जिक्र करते हुए कहा कि भाई उन्होंने कहा था कि इनकी मांगे पूरी नहीं तो सड़क पर उतरेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद उनके भी सुर बदल गए हैं। और जो शिक्षा मंत्री का भी बयान है वो बोले कि सत्ता के नशे में वो बोल रहे हैं। बाकी इनका ये अब बोल रहे हैं कि हम लोग लगातार ऐसे ही अपनी माँ को लेकर डटे रहेंगे, क्योंकि दूर से आते हैं, किराया भाड़ा लगता है, जाने वाले नहीं है। अब देखना होगा कि इनकी आगे आंदोलन को लेकर क्या कुछ रणनीति होती है। अमित कुमार के साथ नीरज द्विवेदी, अनोखी आवाज़, भोपाल।